लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं करिश्मा सिंह। रुपेश हत्याकांड की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं हुई है। 13 दिन गुजर जाने के बाद भी एसआईटी या कोई अन्य एजेंसी ये नहीं पता लगा पाई कि आखिर उनकी हत्या का क्या राज था। कभी पुलिस की जांच एयरपोर्ट पार्किंग विवाद पर टिक रही है तो कभी टेंडर पर। बिहार पुलिस के लिए पटना में हुए इंडिगो मैनेजर रुपेश की हत्याकांड अभी तक पहेली बनी हुई है। हत्या के 13 दिन गुजर जाने के बाद एसआईटी या कोई अन्य एजेंसी यह पता नहीं लगा सकी कि उनकी हत्या का क्या मोटिव था। कभी पुलिस जांच एयरपोर्ट पार्किंग के विवाद पर टिक रही है तो कभी टेंडर पर। रुपेश की हत्या की सुई बिल्डर के इर्द गिर्द घूमी तो कभी रुपेश की राजनीतिक कद में अन्य कारणों पर। अब तक इस केस की जितनी जांच एजेंसियां सामने आई है उतने ही कारण सामने आए हैं। पटना में यह पहला हाई प्रोफाइल कांड है जिसमें 13 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस किसी कारण का पता नहीं कर सकी है। इस मामले में पुलिस करीब 200 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें 50 से अधिक लोग हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस ने इस केस की छापेमारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एसटीएफ एसआईटी ने आधा दर्जन को पकड़ा, जिससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस की टीम गोवा से लेकर दिल्ली तक छानबीन कर रही है। यूपी से लेकर झारखंड तक पुलिस की दबिश बनाई हुई है, पर नतीजा सिफर रहा। 2 टीमें दिल्ली और झारखंड गई, लेकिन सवाल यह है कि एसआईटी और एसटीएफ और सीआईडी उनकी हत्या के कारण तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। सूत्रों का कहना है कि कोई कारण स्थापित नहीं हो रहे हैं। कुछ दिनों तक जांच की दिशा ठीक चलती है, पर टेक्निकल एवं मोबाइल का सीडीआर बाद में पता नहीं लग पा रहा है। इधर पुलिस की छापेमारी होने से पटना के छूट भये अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस की गिरफ्तारी और पूछताछ के डर से उन्होंने पटना छोड़ दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन्हीं लोगों से जानकारी मिल जाती है कि शूटरों का गिरोह किस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस जेल तक खंगाल आई, पर वहां से भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। हालत यह है कि रुपेश हत्याकांड में शामिल शूटरों के गिरफ्तार करने और इसे लॉजिकल कंफ्यूजन तक ले जाने में एसआईटी दिन रात जुटी हुई है। एसआईटी इस केस में बिल्डर गुजरात से पकड़कर लाए गए ठेकेदारों से भी पूछताछ कर रही है। रुपेश के परिजनों से कई दौर पूछताछ हो चुकी है। एयरपोर्ट पीएचडी से जानकारी जुटाने के बाद छपरा गोपालगंज से जुड़े 7 टेंडरों की जांच कर रही है। इस मामले में कई ठेकेदार, विभागीय अधिकारी से लेकर रुपेश के रिश्तेदार के करीबियों और उनके कर्मियों से भी पूछताछ कर चुकी है। रविवार को एसआईटी की एक टीम फिर पार्किंग विवाद मामले में जांच करने पहुंची थी। पुलिस ने दर्जनों संदिग्धों के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर ले रखा है। हर दिन नई कहानी सामने आ रही है। कई बार तो ऐसा लग रहा है जैसे ठोस साक्ष्य मिल चुके हैं, लेकिन जब कनेक्शन जोड़ा जाता है तो कहानी कुछ और ही सामने आती है। ऐसे में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। एसआईटी भी इस केस में जब तक लाइनर और शूटरों की गिरफ्तारी नहीं करती, हत्या की गुत्थी इतनी आसान से नहीं सुलझेगी। फिलहाल इस केस में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी जब तक शूटर एसआईटी के हथे नहीं चढ़ जाता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।